यकीन मानिए, 1 साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होगी। आप खुद में एक नया आत्मविश्वास महसूस करेंगे, आपकी कमाई बढ़ेगी, आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगे और सबसे बड़ी बात, आपको खुद पर गर्व होगा। क्या यह संभव है? बिल्कुल। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग अब भी खुद पर निवेश करने की बजाय बाकी चीजों में उलझे रहते हैं। याद रखिए, दुनिया का सबसे ताकतवर निवेश सोना या स्टॉक मार्केट नहीं है, वो आप खुद हैं। आज आप एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपकी सोच, आपकी प्राथमिकताएं और आपकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। ये कहानी है खुद में निवेश करने के 5 ताकतवर तरीके। इसमें आप सीखेंगे वो 5 रहस्य जो आपकी कीमत को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें चौथे और 5वें तरीके ऐसे हैं जिन्हें अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। और जो तीसरा तरीका है वो मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा है, जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। तो चलिए खुद को बेहतर बनाने की इस यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। 1. सीखने में निवेश करें। इस सफर का पहला कदम है सीखने में निवेश करना। जैसा कि एक महान लेखक ने कहा है, आप जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ही ज्यादा कमाते हैं। लेकिन यहां बात सिर्फ स्कूल कॉलेज की किताबों की नहीं हो रही, बात हो रही है उस सच्ची शिक्षा की जो आपकी सोच, आपके फैसले लेने की क्षमता और आपकी कमाई की ताकत को हर दिन बढ़ाती है। सोचिए, हम बचपन में हर विषय पढ़ते थे, चाहे वो हमारी जिंदगी में काम आए या ना आए। लेकिन आज जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस पर हम कितना सीखते हैं? शायद बहुत कम। यही वजह है कि हमारी तरक्की रुक जाती है। सीखना एक सीढ़ी है जो आपको साधारण से असाधारण बनाती है। ये सीखने का मतलब है खुद से सीखना, किताबें, पॉडकास्ट या किसी जानकार से मार्गदर्शन लेना। एक नौजवान की कहानी है जो रोज इंटरनेट पर प्रेरणादायक वीडियो देखता था। वो सिर्फ सुनता रहता था। फिर एक दिन उसने सोचा, अब सिर्फ सुनना काफी नहीं, इसे अपनी जिंदगी में उतारना होगा। उसने एक किताब पढ़ी और उसमें से टाइम ब्लॉकिंग का एक सरल सा विचार सीखा। उसने इस विचार को अपनी जिंदगी में लागू किया और सिर्फ 15 दिनों में उसका पूरा दिनचर्या बदल गया। जहां वो पहले दिन में सिर्फ 2 काम कर पाता था, अब वो 6 काम करने लगा और तनाव मुक्त भी हो गया। सीखने का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, इसका असली मतलब है अपने दिमाग को अपडेट करना। जैसे हम अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, वैसे ही हमें अपनी सोच को भी अपडेट करना होता है। लेखक कहते हैं, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट भी कुछ अच्छा पढ़ते हैं तो आप एक साल में 365 नए विचार सीख सकते हैं। सोचिए, एक इंसान जो हर साल खुद को 365 बार बेहतर बना रहा है, क्या उसकी सोच और कमाई वही रहेगी? बिल्कुल नहीं। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं रोज खुद को थोड़ा और बेहतर बना रहा हूं? अगर हां, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं, तो आज ही एक छोटी सी आदत से शुरुआत कीजिए, चाहे वो 10 मिनट पढ़ना हो या कोई पॉडकास्ट सुनना। सीखना एक ऐसी शक्ति है जो आपको अपनी जिंदगी का नियंत्रण देती है। जब आप ज्यादा सीखते हैं तो आप बेहतर सोचते हैं, और जब आप बेहतर सोचते हैं तो आप बेहतर चुनाव करते हैं, और आपके चुनाव ही आपकी जिंदगी को बनाते हैं। एक और कहानी है एक लड़की की जो एक साधारण नौकरी करती थी, जिसमें ना तरक्की थी और ना ही संतुष्टि। उसने इंटरनेट से ग्राफिक डिजाइन सीखना शुरू किया। पहले मुफ्त वीडियो देखे, फिर एक मुफ्त कोर्स किया और फिर अपना ऑनलाइन प्रोफाइल बनाया। आज 1.5 साल बाद वो एक सफल फ्रीलांसर है और हर महीने 60,000 रुपए से ज्यादा कमा रही है। सिर्फ एक कौशल, सीखने की एक आदत और एक फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। याद रखिए, सीखने से डरिए मत। ये एक ऐसा निवेश है जो कभी बेकार नहीं जाता। आप जो भी बनना चाहते हैं, एक सफल कारोबारी, कलाकार या शिक्षक, सबकी शुरुआत सीखने से ही होती है। 2. स्वास्थ्य में निवेश करें। अब आता है दूसरा सबसे जरूरी निवेश, अपने स्वास्थ्य में निवेश करना। लेखक कहते हैं, स्वास्थ्य ही धन की नींव है। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस हो, लेकिन आप सुबह उठते ही सिर दर्द और दिन भर थकान महसूस करें, तो उस पैसे का क्या फायदा? क्या आप सच में अमीर हैं? आजकल हर कोई कहता है, मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगर आप आज अपनी सेहत में निवेश नहीं करेंगे तो कल आपको डॉक्टर पर निवेश करना पड़ेगा, और उस निवेश से आपको सिर्फ पछतावा मिलेगा, कुछ वापस नहीं। स्वास्थ्य सिर्फ कोई अतिरिक्त चीज नहीं है, यह हमारे लिए, हमारे सपनों के लिए और हमारे अपनों के लिए सबसे जरूरी है। लेखक कहते हैं, हर दिन सिर्फ 30 मिनट व्यायाम, अच्छी नींद और साफ सुथरा खाना, यही 3 चीजें आपको अजेय बना सकती हैं। समस्या यह है कि हम अपने स्वास्थ्य को तब प्राथमिकता देते हैं जब हमारा शरीर हमें संकेत देना शुरू कर देता है, जैसे थकान, मोटापा या तनाव। लेकिन जब तक ये लक्षण दिखते हैं तब तक नुकसान हो चुका होता है। कल्पना कीजिए, 2 लोग हैं, दोनों एक ही उम्र के हैं, एक ही नौकरी करते हैं। पहला व्यक्ति सुबह उठते ही फोन चलाता है, दिन भर कैफीन पर निर्भर रहता है और देर रात तक जागता है। दूसरा व्यक्ति हर सुबह 30 मिनट टहलता है, दिन में पर्याप्त पानी पीता है और रात को 7 घंटे की अच्छी नींद लेता है। कुछ महीनों में इन दोनों की ऊर्जा, उत्पादकता और सोच में कितना फर्क आएगा। स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक नहीं होता, इसमें आपकी मानसिक और भावनात्मक सेहत भी शामिल होती है।
एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से शांत, भावनात्मक रूप से संतुलित और शारीरिक रूप से सक्रिय है, वो न केवल ज्यादा काम करता है बल्कि बेहतर फैसले भी लेता है। लेखक के अनुसार स्वास्थ्य के 3 मुख्य स्तंभ हैं: चलना फिरना, पोषण और आराम। चलने फिरने का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है। आप योगा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं। पोषण का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि अपने शरीर को सही ऊर्जा देना है। और आराम का मतलब पर्याप्त नींद और दिमाग को शांत रखना। एक युवा लड़के की कहानी है जो रोज 10 घंटे काम करता था, लेकिन हर रात थका हुआ महसूस करता था। उसे लगता था कि शायद उसमें प्रेरणा की कमी है। फिर एक दिन उसने अपने दिनचर्या को ध्यान से देखा और पाया कि वो सिर्फ 4 घंटे सो रहा है, मुश्किल से 2 गिलास पानी पीता है और रोज जंक फूड खाता है। उसने बस 3 चीजें बदली: 7 घंटे की नींद, हर 2 घंटे में पानी पीना और रोज 20 मिनट की सैर। सिर्फ 3 हफ्तों में उसकी ऊर्जा 2 गुनी हो गई। वो हैरान था कि ये क्षमता तो उसके अंदर पहले से थी, बस उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। स्वास्थ्य में निवेश करने का एक और बड़ा फायदा है आत्मसम्मान। जब आप अपने लिए सेहतमंद आदतें अपनाते हैं तो आपका दिमाग एक संदेश लेता है, मैं महत्वपूर्ण हूं। जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं तो धीरे धीरे दुनिया भी आपको प्राथमिकता देने लगती है। 3. मानसिक शांति में निवेश करें। अब हम पहुंच चुके हैं उस पड़ाव पर जिसे लोग सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं, और वो है मानसिक शांति में निवेश करना। आज की दुनिया में जहां हर पल कोई ना कोई नोटिफिकेशन बजता रहता है, हर कोई किसी ना किसी तनाव में भाग रहा है, वहां मानसिक शांति एक जरूरत बन चुकी है। लेखक कहते हैं, शांति और स्पष्टता ही असली ताकत है। सोचिए, आप किसी लक्ष्य की ओर भाग रहे हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए, चिंतित और बेचैन हैं, तो क्या आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। मानसिक शांति का मतलब सिर्फ खाली बैठना या ध्यान करना नहीं है। इसका मतलब है अपने अंदर की शोर को शांत करना। वो शोर जो कहता है तू काबिल नहीं है या ये तुमसे नहीं होगा। मानसिक शांति वो जगह है जहां आप खुद से मिलते हैं, बिना किसी डर या दिखावे के। लेखक 3 आदतों की बात करते हैं जो छोटी लगती हैं लेकिन उनकी शक्ति बहुत ज्यादा है: ध्यान यानी मेडिटेशन, जर्नल लिखना यानी जर्नलिंग, और डिजिटल डिटॉक्स यानी हर दिन कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूर रहना। ध्यान का मतलब है अपने विचारों को देखना, उन्हें नियंत्रित करना नहीं। बस 5 मिनट बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और देखिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके विचार शांत हो रहे हैं। जर्नल लिखना एक ऐसी आदत है जिसने कई लोगों की जिंदगी बदली है। कल्पना कीजिए, एक लड़की जो हर रात सिर्फ 15 मिनट जर्नल लिखती थी। वो सिर्फ 3 चीजें लिखती थी: आज क्या अच्छा हुआ, आज मैंने क्या सीखा और आज मैं किस लिए आभारी हूं। 6 महीनों में उसकी बेचैनी कम हो गई और उसकी सोच साफ होने लगी। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है हर दिन कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूर रहना। सुबह के पहले 30 मिनट और रात को सोने से पहले के 30 मिनट बिना फोन के बिताइए। आप देखेंगे कि आपकी सोच स्पष्ट हो रही है और आप खुद से जुड़ रहे हैं। मानसिक शांति आपका सबसे कम आंका गया निवेश है। जब आपका दिमाग शांत होता है तो आप स्पष्टता से सोच पाते हैं। जब स्पष्टता आती है तो आप सही फैसले लेते हैं, और जब फैसले सही होते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। 4. रिश्तों में निवेश करें। अब हम उस हिस्से की बात करने जा रहे हैं जो आपकी सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा कर सकता है, और वो है रिश्तों में निवेश करना। लेखक एक बात कहते हैं जो सीधे दिल में उतर जाती है: आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यह बात बिल्कुल साफ है, आपकी जिंदगी की दिशा आपके आसपास के लोगों से तय होती है। अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो शिकायत करते हैं, हर चीज में नकारात्मकता देखते हैं, तो एक दिन आपकी ऊर्जा भी वैसी ही होने लगेगी। लेकिन इसके विपरीत अगर आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो आपको प्रेरित करता है, जो आपको चुनौती देता है, तो वो दोस्त सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक अमूल्य संपत्ति बन जाता है। वो आपको याद दिलाता है कि आप कितने काबिल हैं। यही वो लोग हैं जो आपको साधारण से असाधारण बनाते हैं। रिश्तों में निवेश करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी से दोस्ती कर लें। इसका मतलब है सोच समझकर उन लोगों को अपने जीवन में लाना जिनके साथ आप आगे बढ़ना महसूस करते हैं, जिनके सामने आप दिखावा नहीं करते। और अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो लेखक का साफ कहना है, उनसे दूरी बनाइए।
नकारात्मकता एक लत की तरह होती है जो धीरे धीरे आपके दिमाग और शरीर को खा जाती है। एक छोटी सी कहानी है एक लड़के की जो अपना खुद का काम शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। फिर उसकी जिंदगी में एक गुरु आया जिसने सिर्फ इतना कहा, तुम क्या करना चाहते हो वो बताओ, बाकी मैं तुम्हें सिखा दूंगा। बस उसी दिन से उसकी यात्रा शुरू हुई। 2 साल बाद वो उसी शहर में एक छोटा व्यवसाय चला रहा है जहां कभी लोग कहते थे कि वो कुछ नहीं कर सकता। सही लोग जिंदगी को आसान बना देते हैं और गलत लोग एक आसान जिंदगी को भी मुश्किल बना देते हैं। सोच समझकर चुनाव करें। 5. कौशल में निवेश करें। और अब हम 5वें और सबसे व्यवहारिक तरीके की बात करने जा रहे हैं। कौशल ही नई मुद्रा है। आज की दुनिया में सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता। अब मांग है असली कौशलों की जो आपको बाजार में दूसरों से अलग खड़ा कर सकें। सोचिए, एक इंसान जिसने वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग या कोडिंग सीख ली है, वो सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा, वो अपने लिए खुद मौके पैदा कर रहा है। आपका एक नया कौशल आपकी कमाई की क्षमता को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन कौशलों को सीखने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक इंजीनियर की कहानी है जिसे डिजाइन में रुचि थी। उसने इंटरनेट से ग्राफिक डिजाइन सीखना शुरू किया। उसने हर दिन अभ्यास किया और 3 महीनों के बाद उसे अपना पहला ऑर्डर मिला। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। आज वो हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा कमा रहा है, सिर्फ एक कौशल से जो उसने खुद सीखा। लेखक कहते हैं, आप जो भी नया कौशल सीखते हैं वो आपके भविष्य की चिंताओं को कम कर रहा होता है। जितनी जल्दी आप कौशल सीख लेते हैं उतनी जल्दी आपकी कमाई शुरू हो जाती है। सवाल यह है कि कौन सा कौशल सीखा जाए। इसका जवाब है वो जो आपको उत्साहित करता है और जिसकी दुनिया को जरूरत है। अगर आपको बोलना पसंद है तो पब्लिक स्पीकिंग या सेल्स सीखिए। अगर आपको विजुअल्स में दिलचस्पी है तो डिजाइन या वीडियो एडिटिंग सीखिए। कौशल सिर्फ पैसे नहीं देते, वो आपको आजादी देते हैं। वे आपके अंदर आत्मविश्वास भरते हैं और सबसे बड़ी बात, वे आपको बदलने योग्य नहीं बल्कि मूल्यवान बनाते हैं। तो दोस्तों, आपने सीखा खुद में निवेश करने के वो 5 तरीके: सीखना, स्वास्थ्य, मानसिक शांति, रिश्ते और कौशल। ये 5 पिलर आपके लिए एक ऐसी मजबूत नींव तैयार करते हैं जिस पर एक कामयाब जिंदगी खड़ी होती है। शायद आज से पहले आपने खुद को कभी प्राथमिकता नहीं दी होगी, लेकिन अब समय आ गया है कि आप खुद से कहें, मैं एक बेहतर इंसान बनने के लायक हूं और मैं खुद में निवेश करने से डरूंगा नहीं। अब समय आ चुका है खुद को अगले स्तर पर ले जाने का, ये दिखाने का कि आप सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं हैं, बल्कि आप सक्षम, फोकस्ड और अजेय हैं। अगर आपको ये कहानी मूल्यवान लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके।